साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत खूब ये दृश्य है। बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली और जेसीबी में चढ़ के लोग फूल फेंक रहे थे। नया दृश्य देखने मिला। ये ठेकेदारी की ठेकेदारी है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आप सबकी उत्सुकता देख के मेरे अंदर का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। हम आज बूंदी पहुंचे। बूंदी में हमारी यात्रा चालू हुई। बूंदी से आज समापन है। बहुत अच्छा बूंदी का कार्यक्रम रहा। मैं जितना सोचा नहीं था उतनी उससे ज्यादा अच्छा कार्यक्रम था ये। जो हमारे उद्देश्य है कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का, जो हमारे साहब की जो 600 बरस पुरानी जो विरासत है, जो हमारी अमूल्य विरासत है, जिसे अब कबीर पंथ यहाँ तक पहुँच चुका है। अब ये समय आ गया है कि हम एक नया कदम उठाएं। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं, हम यहाँ से ना पीछे जा सकते ना हमें आगे जाना है। और आज मैं नवयुवकों के साथ मैं चर्चा कर रहा था तो एक बच्ची थी। वो मुझसे कुछ पूछ रही थी कि ये ऐसा पूछ रही थी कि जो सतगुरु कबीर दास जी हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, वो उसकी गलती नहीं है। उसको ये पढ़ाया गया है, उसके स्कूल में यही किताब में ये लिखा गया है। हमारे साहब को संत दास कवि का उनको दर्जा दिया गया है। हमारे साहब से वे कवि थे, सद्गुरु थे, सद्गुरु हैं। ये हम सबका कर्तव्य है कि हम लोगों के हृदय तक ये पहुंचाए, ये बैठाए उनके हृदय में कि हमारे साहब संत नहीं, हमारे साहब सद्गुरु हैं। हम सबका कर्तव्य है। लेकिन आज की जो स्थिति लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि कबीर साहब एक संत, एक कवि थे। और ये हमारे सामने ये चुनौती है कि हमें ये संत का, कवि का दर्जा हटा के सद्गुरु का दर्जा हमें प्राप्त कराना है। ये हमारे लिए चुनौती है, हम सबके लिए चुनौती है। और जैसे आप सबको ही पता होगा साहब की साखियों के बारे में, मेरा ये मानना है साहब की 100 साखी 50 साखी रटने से क्या मिलेगा। अगर उनकी एक साखी भी नहीं, आधी साखी को भी अपने जीवन में तुम उतार सकते हो, तब तुम साहब के मार्ग पे चल रहे हो, तब उनके उद्देश्य में चल रहे हो। 100 साखी याद करके 100 साखी बोलने से क्या फर्क, कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक साखी में से आधी साखी, उस आधी साखी को अपने जीवन में तुम उतारो, खुद पे उतारो, तो देखो कितना प्रभाव पड़ता है। यही चीज मुझे आप सब पे उतारना है। यही चीज साहब की साखी रटवाना नहीं है, याद नहीं करना है, साहब की साखी को अपने जीवन में उतारना है। आप सबके मन से स्वार्थ और आपके मन से स्वार्थ हटाना है, अहंकार हटाना है। आप सबके साथ साथ मेरा भी उतरेगा। और मैं ये करके रहूंगा, ये मेरी जिद है। आप सबके मन से अहंकार हटाऊंगा, आपका स्वार्थ हटाऊंगा। जिस अभी हम केडीवी मिशन जो चालू किए, हम महान साहबों की मदद ले रहे हैं। और ये केडीवी मिशन, मैं सच कहूँ तो गरीब मुनि नाम साहब और प्रकाश मुनि नाम साहब की देन है।
उस टाइम से हमारे बीच महान साहब बैठे, गिरमुई नाम साहब के टाइम से हमारे साथ महान साहब बैठे हैं। तो आज मेरे इतने काम आ रहे हैं, पंथ के इतने काम आ रहे हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अगर ये नहीं होती तो ये केडीवी मिशन इतना ऊपर पहुंचता नहीं। जो हो रहा है ये प्रकाश मीनाम साहब की दया से हो रहा है, गिरमुई नाम साहब की दया से हो रहा है। और जो हमने ये पेड़ लगाया आज, जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा संगठन भी बढ़ता रहेगा। उस उद्देश्य से ये पेड़ लगाया गया। आप सब एक बात बताइए, आप सब अपने बच्चों को साहब की वाणी जो है, असली जो वाणी है उनकी, वो सिखाएंगे कि जो गलत फैलाई जा रही कि वो सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे आप? तो हमें आगे की जो जनरेशन है, आगे का जो टाइम है, सब इनका ही है, हमारा है। तो उनके मन में ये चीज डालना बहुत जरूरी है कि हमारे साहब संत नहीं थे, हमारे साहब सद्गुरु हैं। उनको वो दर्जा हमें दिलाना है। और मैं एक सलाह देना चाहूंगा। आप सब जितने हैं यहाँ, हर रोज कुछ ना कुछ दान दीजिए। अब कोई ऐसा है जो गरीब रहेंगे, वो ऐसा बोलेंगे साहब हम तो दान नहीं दे सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं। पैसे से ही दान होता है क्या? पैसे से ही दान होता है क्या? नहीं ना। हम किसी भूखे इंसान या भूखे जीव को हम खाना खिला रहे हैं। चींटियाँ हमारे घर में चलती रहती है, उनको थोड़ा कुछ दे दिए, चीनी दे दी, आटा दे दिया। क्या सिर्फ इंसानों का भंडारा हो सकता है? बाकी जीवों का भंडारा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप सब रोज कुछ ना कुछ, छोटा है छोटा, आप कुछ ना कुछ ध्यान दीजिए। साहब सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं करते, भौतिक बात भी करते हैं, समाज के लिए भी बात करते हैं। हम सबका ये कर्तव्य है, जो हमारा समाज है तो हमें उसे सही राह पर चलाना है। ये सब आप लोगों की मदद से ही हो सकता है, आप लोगों की मदद से ही होगा। हमें जो साहब का दर्जा है, हमें वो जो है सद्गुरु का दर्जा, हमें उनको दिलाना है। हमारा कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का जो हमारा लोगो है, उसमें कबीर धर्मदास वंशावली मिशन इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। इसका अर्थ ये है कि हम राष्ट्रीय स्तर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमको जाना है, और जो पूरे चंदन के कलर का है, आप देख सकते हैं जिसका कलर है चंदन के कलर का है। और आप ये भी देखिए, जो यहाँ सत्यनाम लिखा है, दूर से दूर के लोगों को तो दिखेगा नहीं, जो पास में है जो सत्यनाम है वो धनुष के आकार में। तो ये सत्यनाम का हमने धनुष मारा है, और ये नया उदय हो रहा है, नया उदय हो रहा है। और ये हमारी पहली यात्रा है, तो ये यात्रा भी इसका एक हिस्सा है छोटा सा। पहले बताया गया था कि ये सोशल मीडिया तो इसकी पैर की धूल नहीं है, मेरी बात मानो तो। हम जो करना चाह रहे हैं इसको पैर की धूल समान नहीं है। हमको लोगों को मन से जोड़ना है।
हमें साहब की छवि हमें लोगों के मन में और अच्छी तरीके से हमें डालनी है। ये हम सबका कर्तव्य है, हम आपका मेरा इनका सबका कर्तव्य है। तो इस मिशन के लिए आप सब अपना अहंकार त्याग सकते हैं? बताइए, त्यागेंगे? अपना स्वार्थ त्यागेंगे? जोर से बोलिए, बस यहाँ से आवाज आई। शायद आगे वो आवाज नहीं जा रही मेरी, शायद जब त्यागेंगे? अभी भी नहीं जा रही। तो बाकी लोग, उधर के लोग, देखिए जो हमारा सर है इसमें काल विराजमान है, और यहाँ हमारे परमात्मा। हमें हृदय से देखना है, ना कि हमें यहाँ से देखना है। हम हृदय से देखेंगे अपने अंदर, हम तभी मनुष्यता हम डाल सकते हैं अपने हृदय में, तब जाके हम मनुष्य कहलाएंगे। मनुष्य कहने से मनुष्य नहीं बन जाता। प्रकाश मीनाम साहब ने पूरी के प्रवचन में बोला था शायद, मनुष्य बोलने से कोई मनुष्य नहीं बनता। हमें अपने मन में उतारना भी पड़ता है। साहब की एक साखी है, कहे कबीर हरि कैसा, जहां जैसा वहां तैसा। साहब कह रहे हैं, अगर तुम्हें उस फूल में परमात्मा दिख रहा है तो तुम उस फूल के पास बैठो, उस फूल से बात करो। अगर तुम्हें इस पेड़ में, कोई पेड़ में दिख रहा है परमात्मा, तुम उस पेड़ के नीचे बैठो। किसी नदी नाले तालाब में तुम्हें दिख रहा है, तुम उसमें नहाओ, कूदो, परमात्मा में नहाओ। छोटी सी ये लाइन है, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है। अब अगर आप सोचेंगे मंदिर जाके हमें साहब मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को 10 बार आप लोग सोचिए, हर एंगल से आप सोचिए। अगर तब सही लग रही है मेरी बात तो तब मानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बात सही है। ये लोग, और जैसे कोई गुरु होता है, और कोई गुरु बोल दिया ये मेरा चेला है, उसे चेला नहीं बनता। अगर वो चेला उसको अपना रहा है, उसको अपने हृदय में स्थान दे रहा है गुरु का, तब वो गुरु कहलाएगा उसका, तब वो उसका चेला कहलाएगा। हमें भी अपने साहब को स्थान देना है, इससे सोचना बंद करना है हमें। इसमें तो काल विराजमान है, और स्वाभाविक की बात है, काल का देश है, वो तो रहेगा। लेकिन हम अपने काल को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ये सिर्फ हमारे ऊपर है। मेरे बोलने से ये होगा नहीं। ये चीज़ मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप गहराई से सोचो। अगर गहराई से सोचोगे, आप अपना अहंकार, अपना स्वार्थ हटाओगे, तब जाके आप काल पर हावी होगे, ना कि काल आप पे हावी होगे। आज मैं युवाओं के साथ चर्चा कर रहा था। बहुत मुझे उनकी आंखों में वो तेज दिख रहा था, साहब के प्रति वो समर्पण दिख रहा था। मैं शब्दों से नहीं बता सकता। एक बच्चा था, मैं उससे पूछा बेटा तुम्हारा क्या लक्ष्य क्या है? तो उसने बोला मुझे पुलिस बनना है। तो पुलिस बनना लक्ष्य नहीं है, वो तो रास्ता है। पुलिस बन के लोगों की सेवा करना वो लक्ष्य है। लक्ष्य और रास्ता में फर्क जानिए। जो हमारा पद है वो हमारा रास्ता है। जो हम उस पद में बैठ के जो कार्य करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, वो हमारे लक्ष्य है।
आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है ना? देखिए, आप लोग गहराई से सोचना इस बात, आराम से। आप लोग मेरी बातें इतने ध्यान से सुन रहे हैं, आप उसको अपने मन में भी उतारना। उतारने से पहले आप 10 बार उसको परखना, 10 बार उस चीज़ को सोचना उसके बाद। ये नहीं बोल रहा हूँ आपको उतारना ही पड़ेगा अपने मन में, मैं ये नहीं कह रहा। आप में से कितनों को लग रहा था कि ये क्या कार्यक्रम है? आप लोगों के मन में क्या आ रहा था कि किस टाइप का ये कार्यक्रम है? भेंटबंदगी का, पधरावनी का? ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है। देखिए, इतने साल, मैं 2014 में आया था, मई में 22 तारीख को इसी आश्रम में। और यहाँ पहला मैं निशान पूजा किया, और यहाँ 2024 में 23 जुलाई से हमने अपनी पहली नवोदय यात्रा चालू करी, 10 वर्षों के बाद। और इसमें सिर्फ ये बूंदी नहीं, पूरा राजस्थान हमें घूमना है, हमें पूरा भ्रमण करना है। हमें तो अभी राजस्थान आए हैं, हम आगे गुजरात जाएंगे, झारखंड जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, बिहार जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, जितने राज्य वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाके मैं लोगों के मन से अहंकार हटाने की कोशिश करूँगा, जहाँ जैसे आप लोगों के मन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वो करूँगा। बस आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, आप लोगों के साथ देना पड़ेगा। मैंने आज ये पहला पेड़ लगाया है, वैसे आप सब भी एक पेड़ लगाइए। उस पेड़ को चिन्ह समझ के लगाइए कि हाँ, हमारे राजस्थान से ये यात्रा चालू हुई। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, आपको भी, आपके अंदर से भी आएगा, हाँ, हमारा कबीर पद बढ़ रहा है, हमारा संगठन बढ़ रहा है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना? देखिए, इतना तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आज तक नहीं बोला। अगर छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, आप उसको नज़रअंदाज करना। और मैं एक चीज़ और देखता हूँ मेरी नज़र से, जो पागल आदमी रहता है, जिसे हम दिमाग से पैदा भी बोलते हैं, वो इतना खुशनसीब है कि उसके अंदर तो सिर्फ परमात्मा ही बसे हैं। अगर दिमाग हो तो हम उसको पागल क्यों बोलेंगे? और दिमाग में तो काल बैठे है ना हमारे। और हर भक्त को सब पागल ही कहते हैं जब तक वो जीवित है। उसके जाने के बाद उसका मूल्य हमें समझ आता है। कोई आदमी किताब लिखता है, उसके जाने के बाद हम वो किताब को पढ़ते हैं। सोचिए, कोई इंसान किताब लिख रहा है, वो अपनी 10 साल 20 साल की मेहनत से वो पूरी किताब लिख रहा है, जो अपना 10-20 साल का एक्सपीरियंस उस किताब में लिख रहा है। हमें तो 10 दिन लगेगा उसको पढ़ने में। सोचिए, ऐसे कितनों की हम किताबें पढ़ सकते हैं। देखिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किताब पढ़िए, मैं भी नहीं पढ़ता था। मैं सच बताऊँ, ये सब चीज़ से मैं दूर भागता था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था किताब पढ़ना, कुछ लिखना पढ़ना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे साहब के ग्रंथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं और आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। यहाँ से जाने नवोदय यात्रा के बाद मैं पूरा समय इसमें दूंगा।
और भी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। देखिए, आप सबको बस एकदम छोटा सा काम है, ना के बराबर। आपको बस, आप अपने दिमाग में कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? आप लोगों को करना है, ये अपने मन में बैठाइए, परमात्मा की नजर से देखिए। काल के नजर से कब तक देखेंगे आप लोग? जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए। हम इसे भौतिक और आध्यात्मिक रूप से भी देख सकते हैं, इसके दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसका बहुत गहरा अर्थ है। हम भौतिक रूप से देखें, मतलब फिजिकली, प्रैक्टिकली, साहब हमें चुनौती दे रहे हैं, साहब हमें चुनौती दे रहे हैं कि तुम इस जगत में आए हो, क्या 30-40 साल नौकरी करने आए हो? नहीं ना। तो कुछ ऐसा करिए कि लोगों के मन में आपके लिए वो भाव जागृत हो, और जब आप जाएं तब लोग रोए, आप हंसते हुए जाएं। वैसे देखा जाए तो लोग, किसी अनजान व्यक्ति की मृत्यु हो तो वो नहीं रोता। अगर किसी संबंधित आदमी की मृत्यु हो तो वो दुखी होता है, वो रोता है, उदास होता है। तो दुख का कारण मृत्यु नहीं है, संबंध है। ऐसा संबंध हमें सबके साथ बनाना है, सबके हृदय में बनाना है, कि हम जब जाएं तब लोग रोए। और इसे हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो साहब कह रहे हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हम असहाय रहते हैं, हम चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हम इसलिए रोते हैं। और लोग हंसते हैं, जग हंसे। तो वो नहीं हंस रहे हैं, उनके अंदर जो काल है, जो माया, वो हंस रही है। तो हम जब बड़े होंगे, हमें इस चीज से उठकर, इससे ऊपर उठकर हमें ऐसी करनी है कि जब हम जाएं तब लोग इसीलिए रोए कि हम इतने साल माया में फंसे रहे, ये पैदा हुआ, ये ऐसा करके गया कि हंसते हुए गया, लोगों के मन में ये डाल के गया। फिर लोगों के मन में ये आएगा, हाँ ये हमारे मन में काल हवी था, हम अपने हृदय से नहीं देख रहे थे, हमारे हृदय के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे थे। हमें अपने हृदय से ही देखना है, हमारे हृदय की आंखों से देखना है, हमें काल अपने दिमाग से नहीं देखना है, चाहे कोई भी चीज हो। और जैसे आप मंदिर जाते हैं, चाहे हनुमान जी के हो, चाहे राम जी के हो, चाहे कृष्ण जी के हो, मंदिर जो रहते हैं, तो हमने थोड़ी ना देखा है भगवान को, ना उस समय हमने फोटो खींची, हमें थोड़ी नहीं पता कैसे दिखते हैं। अब बजरंग बली हनुमान नाम से इतना मतलब ताकतवर लग रहे हैं, तो हम अपने भाव से उस तस्वीर को बनाते हैं। देखते नहीं हनुमान भगवान की शरीर देखते हैं, धाकड़ शरीर रहता है उनका। तुम्हारी इमेजिन करके हम ये बनाते हैं। वैसे ही हमारे साहब की भी कोई फोटो नहीं खींची, हमने भी अपने साहब को उस इमेजिन करके हमने उनकी तस्वीर बनाई है। उनका क्या, हम जैसा ग्रंथ में पढ़ते हैं हमारे साहब ऐसे थे, तो हमारे अंदर उनके प्रति वो भाव आता है, हमारे प्रति वो भाव आता है वो कैसे थे। तो वैसे ही श्री राम जी, उनको राजा राम कहते हैं, जो राजा के बेटे थे। उनको इतना बड़ा दर्जा क्यों मिला? उनने सब त्याग कर, उनको 14 साल वनवास मिला,
उनने उनको सब जो उनके सामने जो आकर्षण थे सब छोड़ के उनको 14 साल वनवास करने गए। क्योंकि अगर कोई साधारण आदमी, कोई नॉर्मल आदमी उतनी मेहनत करके वहां तक पहुंच रहा है, अगर कोई राजा के जो बेटे हैं वही सब त्याग के, आकर्षण त्याग के सब इतनी मेहनत करेंगे तो उसको तो स्वाभाविक बात उतना दर्जा मिलना, उसको वो दर्जा मिलना चाहिए, हक है उनका, हकदार है वो। हमारे सदगुरु कबीर साहब, उनके तर्क के सामने कोई नहीं टिका, सबसे बड़े तार्किक थे वो। तभी सब उनसे चिढ़ते, उनके साथ 52 कसनी हुई, लेकिन वो फिर भी सत्य के साथ रहे। हम बोलते हैं साहब का दिया है नाम सत्य नाम, सत्य का नाम, सत्य के साथ रहना है हमें, सत्य के साथ देना है। और ये सत्य नाम का जो बाण है, सत्य का बाण चल रहा है, तब जाके ये सत्य उदय होगा। और ये बाण तभी चलेगा जब हम अपने मन में उतारे ये चीज। लेकिन मेरी बातों को 10 बार परखने के बाद, मेरी बातों को 10 बार परखो, उसके बाद आप लोग अपने मन में उतारो। मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ। और मैं एक चीज और देखता हूँ, कि लोग अभी आए, मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जैसे घर जाएंगे, हाँ हो गया कार्यक्रम, चलो घर जाएंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं। बहुत से लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ होते हैं लोग, कुछ परसेंट। तो आप लोग भूलिए मत, आप इसको एक बार सोचिए। अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है तो आप उस पर अमल कीजिए। अगर आपको ये चीज़ सही नहीं लग रही, भूल जाइए, कोई मतलब नहीं, आप जो कर रहे हैं वो करिए। जो हमारा ये जीव दया और आत्म पूजा, इसे पहले हम अपने मन में उतारेंगे। जब हम मन से जीव की मतलब जीव जंतु की हम सेवा करेंगे, आत्म पूजा, जो हमारे मन में परमात्मा बसे हैं उनको हम पूछेंगे, अब हम अपने अंदर मानवता लाएंगे, तब जाकर इसका सही अर्थ आप समझेंगे और उस पर अमल कर सकेंगे। क्योंकि आज के टाइम में इंसान मतलबी हो चुका है, सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें रखते हैं। पहले के टाइम में, हजारों साल पहले, इतने जीव जंतु होते थे तरह तरह के, इतने परसेंट में, और उस समय इंसान बहुत थोड़े। और आज के डेट में उल्टा है, इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही जीव जिंदा है। भेड़ की ज़रूरत है मांस खाने के लिए, मुर्गी की ज़रूरत है चिकन खाने की, अंगड़ी खाने के लिए, इसलिए है वो सब अपने काम के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो गलत है ना, ये गलत है। मैं तो कहता हूँ अपना जीवन दूसरों के लिए जियो। मैं तो अपना जीवन आप सबके लिए ही जी रहा हूँ और जीऊंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा, वही मेरा कर्तव्य है। मन से करूंगा आप लोगों की सेवा, क्योंकि आप लोगों की सेवा करने के लिए ही मुझे भेजा गया है। आप लोगों को नहीं, मुझे भेजा गया है आप लोगों की सेवा करने के लिए। अभी तो देखिए, ये यात्रा का तो हमने छोटा सा बम तोड़ा है। अब आगे जाके जो यात्रा सफल हो जाएगी, उसके बाद हम न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे और भी चीजें हैं। क्योंकि मैं किसी भी आदमी को जाके जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे मन में चल रही, वो बातें जाके सबको बता दूंगा, तो आदमी मुझे स्वाभाविक बात मुझे पागल समझेगा। कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, आप ही लोग समझेंगे।
मेरे सामने तो बोलेंगे नहीं 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 समझेंगे, लेकिन आप समझेंगे। इसीलिए मैं धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप चीजें आप लोगों के सामने ला रहा हूं। हमारे बीच मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, ईमान मानिकपुरी जी, उनको मैं अपनी बातें समझाया। मैं और ये ओम पुतारिया नाम है इनका, बहुत ज़्यादा सहयोग है इनका, 50% सहयोग इनका है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सच बात है, इन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया, इन्होंने मेरा मदद किया, तब जाके मैं आप लोगों की सेवा को और अच्छी तरीके से आप लोगों की मदद कर पाऊंगा, आप लोगों की सेवा कर पाऊंगा। एक देखिए, मेरे मन में तो ये चीज़ था ही कि आप लोगों की सेवा करना है, लेकिन किस तरीके से करना है उसका रास्ता इन्होंने दिखाया और सहयोग भी इन्होंने दिया। मेरा मेन कर्तव्य ये है कि मैं और ऐसे लोगों को खोजूं, अपने साथ और लोगों को ये खोजूं कि हम सब मिल के आप लोगों की सेवा कर सके। जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ केडीवी मिशन, ये ना पंथ के लिए ना साहब के लिए, आप सबके लिए, आप भक्तों के लिए है। आप लोगों को मैं, चाहे मुझे नरक भी जाना पड़े, लेकिन आप लोगों के मन से मैं, आप लोगों के दिमाग से काल को हटाऊंगा, आप लोगों के अंधकार को हटाऊंगा, आप लोगों की स्वार्थ को हटाऊंगा, आपके अधिकार को हटाऊंगा। चाहे कुछ करना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा उस चीज के लिए। मैं नर्क जाने के लिए तैयार हूँ। सब आप लोगों के लिए। और बस मुझे छोटी सी चीज चाहिए आप लोगों से, आप सब मुझे साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, ताकि हम साहब की गरिमा हमको प्रदान करें, हम उनको दर्जा दिलाएं सदगुरु का, हमें दर्जा दिला सके। जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी, खैर मैं भी हूँ, बच्चा ही हूँ मैं भी, जो मेरे साथ के जो पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी है जो मेरे साथ वो स्कूल जाते हैं, उनको सुन रहे होंगे बच्चे भी मुझे। आप लोगों को अगर साहब के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप उनको संत बोल रहे हैं, दास बोल रहे हैं, आप लोग को बिना डरे आप लोग बोलना है, नहीं सर, नहीं मैम, हमारे साहब संत नहीं, कवि नहीं थे, हमारे साहब सदगुरु हैं। आप लोगों को बताना है। आप लोग जब बताएंगे तब जाके धीरे धीरे ये, देखिए, पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वो पहला कदम लेंगे तब हम 1000 कदम ले सकते हैं। जब छोटा बच्चा रहता है, पहला कदम चलने के लिए वो थोड़ा डरता है, थोड़ा सहारा लेता है, उसके माँ बाप उसका हाथ पकड़ते हैं, सहारा लेता है चलने, फिर धीरे धीरे वो चलता रहता है, फिर वो आज़ाद हो जाता है, वो खुद से चल सकता है, भाग सकता है, कूद सकता है। वैसे ही ये कदम बढ़ाने के लिए आप लोगों का मुझे सहारा चाहिए। एक कदम उठाने का आप लोगों को सहारा चाहिए मुझे। आप देंगे मुझे अपना सहारा, देंगे? बस इतने लोग देंगे, उधर के लोग मतलब ही नहीं है शायद। देखिए, आप लोगों का उत्साह देख के मेरे अंदर और भी चीजें मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी खुशी है, इतना हौसला बढ़ा है मेरा। मैं शब्दों से बता नहीं सकता।
और मैं भी अभी तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जब आ रहा था तब मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँगा कैसे कहाँ से चालू करूँगा कहाँ। अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब वो आपके ऊपर है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप लोग के ऊपर है। आप लोग परखिए, मेरी बातों को 10 बार परखिए, उसके बाद आप लोग अपना डिसीजन लीजिए। मैं आप सबको क्या मेरे साथी बैठे हैं यहाँ, लोगों को भी मैं समझाता हूँ। कल रात को मैं 12 बजे से हम 3 लोग सुबह 4:30 बजे तक हम लोग ऐसी बातें करेंगे। हम समझा रहे हैं कि भाई अपने मन से देखो, अपने काल को अपने मन हावी मत होने दो। देखिए हम सब अनोखे हैं, हमें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। साहब ने हमें सब अनोखा बनाया है, सबके अंदर एक काबिलियत है, कुछ खास चीज है। आप उसका इस्तेमाल करिए। आप लोगों को जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वैसे अब आप घर जाएंगे, अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को भी ये चीज़ बताइए, लेकिन परखने के बाद बताइए। जो सही लगा वो बताइए। हमारे राजस्थान के जो हमारे थे दादू दयाल लाल जी, आप तो सब जानते होंगे। एक आदमी रहता है जिसके अंदर वो खासियत रहती खास रहता है कि वो 100 लोगों 1000 लोगों को प्रभावित कर सके। उन पे वो काबिलियत थी, तभी राजस्थान में इतने लोगों को प्रभावित किया उन्होंने। और हमारे साहब ने उनको प्रभावित किया। जब इतने लोगों को प्रभावित करने वाला किसी से प्रभावित हो रहा है तो वो सद्गुरु नहीं तो और क्या है? सद्गुरु नहीं तो क्या है? आप खुद बताइए। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे पंथ में कट्टरता बिल्कुल मत लानी चाहिए। जो जिनको मानता है मानिए। अब राम भगवान को मान रहे राम भगवान को मानिए, कृष्ण जी को मान रहे कृष्ण जी को मानिए, लेकिन अच्छे इंसान बनिए। अपने अंदर मनुष्यता को लाइए, अंदर अपने डालिए। ये नहीं बोल रहा कि आप साहब को ही मानिए, सब एक ही है। महावीर जी थे, बुद्ध जी थे, हमारे कबीर साहब थे, सबको एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं और हम उनके मार्ग में चल रहे हैं। हम उनके मार्ग में चलना है। जैसे मैंने कहा आप लोगों को, उनकी आधी साखी को भी आप अपने मन में उतारिए, अपने जीवन में उसको उतारिए, तब जाकर आप लोग उनके मार्ग में चलेंगे। सुबह शाम पाठ करके, आरती पूजा करके, साखी याद करके उनके मार्ग में नहीं चलेंगे। ये तो साधन है, हमें अपने मन में उतारना है, तब जाके हम उनके मार्ग में चलेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये सब करना बंद कर दीजिए। जितने लोग करते हैं, अब इस चीज़ को गहराई में सोच के इसका अर्थ ही, उसकी गहराई, इसका अर्थ समझिए, उसके बाद आप ये करिए। आप सबके अंदर
आप सबके अंदर वो काबिलियत है, साहब के प्रति है, मुझे दिख रहा है। जैसे कोई कुआं होता है, उसमें पानी भरा रहता है, उस कुएं में बाल्टी डाल के उस पानी को निकाला जाता है। वो बाल्टी सिर्फ साधन का काम करती है। बस मैं भी वही बाल्टी हूँ, वही साधन हूँ। मैं आप लोगों के अंदर जो है, जो परमात्मा के प्रति आपके अंदर जो भाव है, वो मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ, सबको दिखाना चाह रहा हूँ। जब निकलेगा आप लोग के अंदर से, आप हृदय से देखेंगे, तब जाकर आप असली मनुष्य कहलाएंगे। आप दूसरों जीव जंतु मनुष्य सबकी सेवा करेंगे। जब तक आप ये चीज़ नहीं निकालेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते। आप एक दो जन की मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग, फिर दिमाग में आएगा अरे यार हो गया, कितनों की मेहनत, कितनों की मदद करें, ये आएगा। ये चीज़ नहीं लानी है। हमें तो पूरे समाज की मदद करनी है, पूरी समाज को एक राह में चलाना है, हमें रास्ता दिखाना है। और मेरे नवोदय यात्रा का एक और ये है कि जो हमारे युवा बच्चे हैं, हमारे जो युवा बच्चे हैं 30 साल तक, उसके नीचे वाले, हम उनकी खोज रहे हैं ऐसा युवा जो हमारी मदद कर सके, जो हमारा साथी बन सके, जैसे ये दोनों बने हैं मेरे। तो हम सब मिलकर आप लोगों की सेवा कर सकें। आप सब जानते हैं कि देखिए, पहले का समय ये था कि बदलाव आते थे, 100 साल में आते थे बदलाव, फिर धीरे 50 साल में बदलाव आने लग गए, फिर धीरे धीरे 20 साल में बदलाव। आज के डेट में हर साल हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव आ ही रहा है, बदलाव आ ही रहा है। और लोग बोलते हैं, युवाओं की बात करें, लोग बोलते हैं हम इंस्टाग्राम चला के, फेसबुक चला के, व्हाट्सएप चला के, ट्विटर चला के हम इस साथ साथ चल रहे, तो उनको लगता है हम एडवांस हो गए, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा, जो रील आती है 30 सेकंड की, 1 मिनट की, कभी मोटिवेशनल आएगी, कभी हंसी मजाक वाली आएगी, कभी जो मतलब सैड रील्स आती है, जो दुख रहता है। हमारा देखिए, आप खुद गौर करिए, हमारा दिमाग हर 30 सेकंड 1 मिनट में हमारा चेंज हो ही जा रहा है, हमारा दिमाग से कंफ्यूज हो रहा है, और हम इस चीज़ में और फंस रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि हम एडवांस हो गए, हम साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अंबानी को जानते हैं, और भी जितने जो करोड़पति हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को भी ले लीजिए, ये सब कोई नहीं है सोशल मीडिया में। उनका अकाउंट है, लेकिन वो लोग नहीं चलाते, वो लोग फ़ोन यूज़ ही नहीं करते, वो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। उन लोगों को पता है हम करेंगे तो हम इसमें फंसेंगे, वो लोग दूसरों को फंसा रहे हैं। उन लोगों का तो काम ही यही है ना। कभी पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ये ऐसा है, ऐसा कोई भी टाइप से, तो हमारे मन में वही चीज़ आएगी, वही हम सोचेंगे। अगर इसके बारे में सोशल मीडिया में 2-3 चीज़ें ऐसे, मतलब एक ही चीज़ 2-3 जगह देख लेंगे, तो हमको लगने लग जाएगा ये आदमी खराब है। सिर्फ फ़ोन से, हम फ़ोन से किसी को जज कर सकते हैं, किसी को हम बोल सकते हैं ये बुरा है, खराब है, नहीं बोल सकते। हम उनसे मिलेंगे, हमसे बात करेंगे, तब हमको पता चलेगा वो आदमी कैसा है। तो लोगों के मन में जो हमें परमात्मा है, हमारे जो हमारा अभी काल जो उसमें हमें दबा के रखा है, हम बात करके लोगों से
कि बात करके, चर्चा करके ही हम उसको, उनका साधन बनेंगे हम दूसरे लोगों का। हम उनकी मदद करेंगे, निकलेंगे तो खुद ही, लेकिन हम सिर्फ उनकी मदद करने के लिए हैं। जैसे मैं आप सबको ये चीज़ बता रहा हूँ। मेरी बातें आप लोग ने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और आगे भी सुनेंगे, और अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जितना हो पाया मैं आपको समझाया, जितना मुझसे बन पाया। और मैं यहाँ की समिति वालों को, हमारे ठेकेदार जी को, बाबूलाल जी को, और हमारे जो नवयुवक मंडल है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, आप लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, मैं सोच नहीं सकता भाई। मेरे को लग रहा था चल होगा, व्यवस्था हो जाएगी। अब पुराना है, राजस्थान में तो होता रहता है कार्य, मुझे लगा हो जाएगी व्यवस्था। आप लोगों ने तो इतना चमत्कार लगने लग गया मुझे, इतने अच्छी व्यवस्था कर दिया आप लोगों ने, इतनी अच्छी व्यवस्था की आप लोगों ने, इतना आनंद आया मुझे। अब मुझे पता है, बिल्कुल यकीन है, अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा राजस्थान में ऐसी ही सेवा मिलेगी। बस एक चीज़ का डर है मुझे, बस मेरा पेट खराब ना हो यहाँ के खाने से। देखिए, मसालेदार मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन अब ये डर है ना, इतने जगह घूमना है हमें, इतने जगह जाना है, पेट खराब ना हो। अभी मेरे साथियों का हो गया था पेट खराब। मेरा एक साथी है, ढलेश्वर साहू नाम है उसका, सुबह से बोल रहा है दादा पेट दर्द हो रहा है, दादा पेट दर्द है। रात को खाया था दाल बाटी है चूरमा। अब दाल रहती है चटाकेदार तीखी, अब खा गया। शौकीन है बेचारा खाने का, जो देखता है हम लोग खाना है। और इसकी आदत, मुझे एक आदत बहुत अच्छी लगती है, किसी से उसको मतलब ही नहीं है, वो कौन क्या करे कुछ मतलब नहीं है। मैं उसके हंसी मजाक करता हूँ, उसको चिढ़ाता हूँ, लेकिन मैं प्यार भी उससे बहुत करता हूँ। मैं अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। तो बस मैं इतना ही कह के आज्ञा चाहूँगा, उन सब के लिए माफ़ी चाहूँगा। चाहे बंदगी सा